नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीआरटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो है बेहद अहम विषय पर एसआईआर 2026। आप सोच रहे होंगे एसआईआर क्या है, क्यों चलाया जा रहा है, किन किन राज्यों में यह शुरू हो रहा है और सबसे बड़ी बात कि एसआईआर के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे ताकि आपका एसआईआर रिजेक्ट ना हो और सही आपका वोटर लिस्ट में नाम रहे, वो डिलीट ना हो। शुरुआत में मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, बिहार पहली फेज में एसआईआर पूरा कर चुका है। बिहार में जो एसआईआर पूरा हुआ, पहले 12 दस्तावेज दिए गए थे, फिर बाद में एक दस्तावेज यानी कि आधार कार्ड को भी जोड़ा गया, आधार कार्ड को भी मान्यता प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि 12 ऐसे राज्य हैं जहाँ की अब एसआईआर 2026 में शुरू होने जा रहा है। इन राज्यों के नाम हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यहाँ अब एसआईआर शुरू होने वाला है। एसआईआर फिल करते वक्त आपको कुछ दस्तावेज अपने पास अनिवार्य रूप से रखने हैं। वैसे तो सरकार के द्वारा 12 दस्तावेज दिए गए हैं, मान्यता प्राप्त दस्तावेज दिए गए हैं। इसकी सूची मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, अभी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। मैं हल्का सा आपको हिंट देना चाहूँगा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा पीएसयू कर्मचारी या पेंशनर्स जो होते हैं उनको जारी किया गया पहचान पत्र या पेंशन भुगतान का आदेश, ये आप लगा सकते हैं। 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के बैंक, एलआईसी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र भी यहाँ वैलिड रहेगा। जन्म प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो ये चौथा डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट हो जाता है। पांचवा में आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, जैसे कि मैट्रिकुलेशन या 12th या उससे आगे की आप शैक्षणिक योग्यता का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। आप अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, वन अधिकार प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर जाति प्रमाण पत्र है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी जिसे कहा जाता है, इससे संबंधित अगर कोई प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं। फैमिली रजिस्टर भी आप लगा सकते हैं। फैमिली रजिस्टर में एक ऑप्शन ये भी दिया गया है कि आप वंशावली बनाकर भी लगा सकते हैं, जैसा कि बिहार में दिया गया था। अब अन्य राज्यों में वंशावली कैसे बनती है आप लोग पता कर सकते हैं। भूमि या मकान आवंटन का प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। एसआईआर 2002 या 4 की मतदाता सूची यदि आपका नाम है तो उसमें से कोई एक मान्य दस्तावेज भी आप दे सकते हैं। और लास्ट का है आधार कार्ड। आधार कार्ड तो सभी लोगों के पास होता है, तो आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। अब एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा कि दस्तावेज 2 तरह के लगेंगे। अगर आप पुरुष हैं और आपके माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में अगर जुड़ा हुआ है तो फिर आप किसी भी एक जैसे कि या माता या पिता का भी आपको एक दस्तावेज देना होगा 2003 की वोटर लिस्ट की सूची वाला। और ये जो मैंने आपको दस्तावेज बताए उसमें से भी एक सर्टिफिकेट आपको खुद को वेरीफाई करने के लिए देना होगा। अगर कोई विवाहिता लड़की या औरत है जिनका शादी हुआ है तो उन्हें अपने ससुराल में एसआईआर करते वक्त अपने माता पिता का 2003 की वोटर सूची का फोटो मंगवाना है और वो अपलोड करनी है। और उसके साथ साथ उनका कोई एक पहचान प्रमाण पत्र ये देना है कि उनका पति से क्या संबंध है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर कोई परेशानी है समझने में तो आप कमेंट्स करके पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। अब बात करते हैं कि ये एसआईआर सर्विस जो है इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले तो आपको voters.eci.gov.in वेबसाइट को विजिट कर लेनी है। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो मोबाइल के माध्यम से ECI नेट एक एप्लीकेशन होता है, आप उसके द्वारा भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, या मोबाइल पे भी आप इस वेबसाइट को ओपन करके फिल कर सकते हैं। मैं जो प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ सेम प्रोसेस को अपनाइए और आप फॉर्म मोबाइल या कंप्यूटर किसी में फिल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सर्विसेज के अंदर आपको एक चीज़ दिखाई पड़ रहा होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2026। यहाँ पे कहता है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। तो लास्ट एसआईआर अगर हुआ होगा तो आप वो नाम आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ आपको देखिए फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे लॉगिन होना है। ECI नेट की जो ये पोर्टल है इस पर आपको अपना लॉगिन कर लेना है मोबाइल नंबर के माध्यम से और अपने एपिक के माध्यम से। लॉगिन होने के उपरांत ही आप यह फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब यहाँ सबसे पहले कहेगा स्टेट। जैसे आप स्टेट पर क्लिक करते हैं तो जो भी मैंने आपको स्टेट बताया है वो सारे स्टेट के आपको यहाँ पे नाम दिखाई पड़ जाएंगे। आप जिस भी स्टेट से आते हैं आप उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के उपरांत यहाँ पे कहता है एपिक नंबर, तो एपिक संख्या आपको दर्ज करना है और यहाँ सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो एपिक से संबंधित जो भी सारी प्रोफाइल सेटिंग होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है।
इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, आपको अपने बीएलओ का भी नाम और मोबाइल नंबर यहीं पे देखने को मिल जाएगा। अगर किसी प्रकार का इसमें त्रुटि है तो भी आप बीएलओ से संपर्क करके फॉर्म 8 भरते हुए उसमें सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर कह रहा है, तो मोबाइल नंबर आप वही डालें जो आपके वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक होगा। अगर लिंक नहीं है कोई मोबाइल नंबर तो फिर आपको पहले लिंक करवाना होगा, तभी जा करके आप ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म को फिल कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो जो भी मोबाइल नंबर लेंगे वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना है और सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाती है। ओटीपी डाल करके आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा तो आपको नीचे देखिए सिलेक्ट वर्ड कैटेगरी 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है माय नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर। तो जो लास्ट एसआईआर था ये सर्वे हुआ था 2003 में। अगर 2003 में आपका नाम है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं अगर आपको अपने माता पिता का कर रहे हैं और आपके माता पिता का नाम 2003 में था, आप उन्हीं का एसआईआर फिल कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। सेकेंड का आता है माय पेरेंट्स नेम फादर मदर ग्रैंड मदर एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। यानी कि अगर आपका उम्र 2003 में 18 वर्ष नहीं था, उसके बाद आपका नाम वोटर सूची में जुड़ा, तो फिर आप सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कि आपके पेरेंट्स का, आपके माता पिता या दादा या दादी का नाम 2003 के एसआईआर में था। और लास्ट वाला ऑप्शन है नाइदर माय नेम नॉर माय पेरेंट्स नेम एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर। यानी कि ना तो आपका नाम 2003 के सर्वे में था और ना ही आपके पेरेंट्स का नाम 2003 के सर्वे में था। तो ये आप लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ऐसे लोगों के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को क्या करना है कि इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो दस्तावेज यहाँ पे आपसे मांगे जाएंगे, वो दस्तावेज अगर आप डाल देते हैं तो फिर आपका एसआईआर कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे केस में मेरा नाम नहीं था 2003 के वोटर लिस्ट में, तो मैं सेकेंड वाले ऑप्शन माय पेरेंट्स नेम वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए जैसे सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सर्च बाय एससी पार्ट सीरियल नंबर डिटेल्स इन द लास्ट एसआईआर। तो ये जो सीरियल नंबर है ये आप कहाँ से पता करेंगे, चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं पुनः दोबारा से वेबसाइट पे आ चुका हूँ। तो आप लोग जब फॉर्म भरेंगे तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप पहले ये काम कर ले। जो 2003 का वोटर सूची है जिसमें कि आपके माता पिता या पेरेंट्स का नाम है, तो वो आप पहले ही डाउनलोड करके रख लें ताकि आपको फॉर्म फिल करते वक्त परेशानी ना हो। अगर आपका भी नाम है तो आप वो चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए सिलेक्ट स्टेट इन लास्ट एसआईआर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो लास्ट एसआईआर था वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ से आपको आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को भी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लिस्ट में से। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पोलिंग स्टेशन और नाम, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कूल या जहाँ भी पोलिंग स्टेशन होता है उनके सारे नाम आ जाएंगे। आपको थोड़ा ये जानकारी पता कर लेनी है कि 2003 में आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा था, क्योंकि नए अपडेट के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन को चेंज किया गया, अब बहुत सारे पोलिंग स्टेशन को अदल बदल कर दिया गया है। तो इसलिए नए वाले से नहीं मिलान करना है, बल्कि आपको पुराने समय में कौन सा आपका पोलिंग स्टेशन था आप ये पता कर लेंगे। पता करने के बाद आप उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ व्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए निर्वाचक नामावली 2003 का जो वोटर लिस्ट है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। और यहाँ देखिए आप जब पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। जो ये पहला होता है ये अनुभाग जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद देखिए आपका यहाँ निर्वाचक का नाम मिल जाएगा, संबंध में मिल जाएगा, पिता है पति है ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, संबंधी का नाम मिल जाएगा, फिर उनकी लिंग, आयु और उनका जो फोटो पहचान पत्र संख्या होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अनुभाग है ये आपका सीरियल नंबर हो जाता है। और भाग संख्या यहाँ पर देख लीजिए आपको ऊपर में दिखाई पड़ रहा होगा 59, ये आपका भाग संख्या हो गया और ये आपका सीरियल नंबर हो गया, भाग क्रमांक। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर लिस्ट में आप अपना नाम बारी बारी से सर्च करेंगे। अब देखिए कुछ केस में क्या है, अब इसी पेज को देख लीजिए, ये क्लियर नहीं है, ये साफ नहीं है, ये साफ तरफ से अपलोड नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि यहाँ आपका नाम हो, तो फिर आप एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल में एक ऐप आता है वोटर हेल्पलाइन, आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे। उसमें आप अपने नाम को सर्च करने वाला एक डिटेल्स आता है, उसमें जाएंगे और वहाँ जा करके आप अपने पिताजी या माताजी या जिनका भी आप चेक करना चाहते हैं उनका एपिक संख्या डाल करके सर्च करेंगे तो आपको ये जानकारी सीरियल नंबर पार्ट नंबर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप आराम से इसे खोज लीजिए, जैसे कि मेरा मिल चुका है। तो फिर यहाँ पे आपको दोबारा से क्या करनी है कि फिर से वेबसाइट पे आना है।
अब वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ जो आपका ऑप्शन आता है नीचे वाला, तो सबसे पहले आप स्टेट पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ पे सबसे पहले स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन 2003 विधानसभा आपका कौन सा पड़ता है, आप इस पर क्लिक करके अपने विधानसभा को आप सेलेक्ट करेंगे। विधानसभा को सेट करने के बाद यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर में जो ऑप्शन आता है पहले स्टेशन नंबर एंड नेम इन 2003, तो 2003 में जो पोलिंग स्टेशन नंबर होगा आपका उसका नाम आपको डाल देना। तो जो भी मैंने आपसे वोटर सूची जो आपसे डाउनलोड करवाया उसमें आपको पोलिंग स्टेशन का नाम भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख करके ये फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट वाला आपका सीरियल नंबर हो जाता है अनुभाग, तो जो भी आपका पार्ट सीरियल नंबर था वो पार्ट सीरियल नंबर आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। और लास्ट में आता है सेलेक्ट योर रिलेशनशिप एवं मेंशन रिलेटिव, तो जिन भी रिलेटिव का आप यहाँ पे ऑप्शन डाल रहे हैं वो पिता है, माता है, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर है, आप उसे सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में फादर था तो मैंने उसे सेलेक्ट किया और सर्च किया। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है इलेक्टर नेम, एपिक संख्या, रिलेटिव नेम, रिलेशनशिप, स्टेट नेम, एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। अगर आपका ये सारा चीज़ मेल खाता है, सही है, तो फिर जो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है माई रिलेटिव्स नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2003 एज पर द एबव डिटेल्स, तो आपको इस चेकबॉक्स को इनेबल करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक फॉर्म ओपन हो जाता है। सबसे पहला यहाँ पे सेक्शन है पर्सनल डिटेल्स का, तो जो भी मोबाइल नंबर आपका है वो पहले से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और बगल में देखेंगे तो एक ग्रीन टिक मिल जाता है, यानी कि आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड था वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। नीचे है ऑप्शन डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ भी आपका पहले से फिल रहेगा। अब बगल में आता है आधार नंबर जो कि ऑप्शनल में दिया गया है, यानी कि आप आधार नंबर डालना चाहे तो डालें, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप इसे फिल जरूर कर दें। आधार नंबर भरने के बाद यहाँ पे कहता है फादर्स या लीगल गार्जियन नेम, तो यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम टाइप कर देना है। जस्ट इसके बगल में आप देखेंगे ऑप्शन आता है फादर्स या गार्जियंस एपिक नंबर, तो आपके पिताजी का जो भी वोटर आईडी कार्ड संख्या है आप उसे यहाँ पे दर्ज करेंगे। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप इसे छोड़ सकते हैं। नीचे कहता है मदर्स नेम, तो आपको अपने माता जी का नाम पूरा टाइप कर देना है और उनका भी अगर एपिक नंबर आपको मालूम है तो उनका एपिक संख्या भी आप यहाँ पे डाल दें। अब नीचे कहता है स्पोज नेम ऑप्शनल, अगर आप किसी महिला का भर रहे हैं, ठीक है, तो किसी महिला का भर रहे हैं जिनका शादी हुआ है तो उनके पति का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, अन्यथा की स्थिति में आप छोड़ सकते हैं। लेकिन महिला के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पति का नाम जरूर डाल दें और उनका एपिक संख्या यहाँ पे जरूर डाल दें। इससे ये होता है कि वेरिफिकेशन करने वक्त बीएलओ को परेशानी नहीं होती है, ना ही आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी। आप कहता है प्लेस ऑफ सबमिशन, तो आप जहाँ से भी इसे सबमिट कर रहे हैं प्लेस का आप यहाँ पे नाम, अपने गाँव का नाम, शहर का नाम टाइप कर देंगे। इसके बाद बगल में देखिए अपलोड फोटो का रहा है, तो ये कहता है फोटो साइज मैक्सिमम जेपीईजी 2 MB, तो 2 MB तक का होना चाहिए। 3 फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिया गया है, PNG, JPG, JPEG, और फोटो का साइज मैंने आपको बता दिया। तो बस पासपोर्ट साइज का फोटो जिसका बैकग्राउंड सही हो, आप उस फोटो को चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। फोटो को अपलोड करने के बाद नीचे देखिए आपको 2 डिटेल्स मिल रहे हैं। पहला दिख रहा है आपको डिटेल्स ऑफ इलेक्टर इन इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट SIR। अगर आपका नाम 2003 में था या आपके माता पिता का 2003 में नाम था, तो आपने अगर माता पिता का ये फॉर्म फिल किया होगा तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका पूरा का पूरा फिल दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना खुद का अप्लाई कर रहे हैं और आपका 2003 में नाम नहीं था और आपने लास्ट SIR में अपने पेरेंट्स का नाम दिया है, तो बगल वाला जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव होज नेम इज गिवन इन प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR, तो यहाँ पे आपको इलेक्टर्स का नाम, यानी कि अगर आपने पिताजी का दिया है तो आपके पिताजी का नाम, उनके रिलेटिव का नाम, स्टेट, पार्ट नंबर, एपिक नंबर, रिलेशन टाइप, एसी नेम, सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपको इसमें कुछ गलती नज़र आ रही है तो अभी देखिए एडिट का एक कॉलम देखने को मिल रहा है, आप चाहे तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आपका सारा कुछ सही है तो फिर नीचे आपको देखिए प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाता है और सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है। प्रीव्यू पर क्लिक करके आप यह चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है उसकी सारी डिटेल्स सही है या गलत है, एक बार जरूर से मिलान कर ले। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रीव्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए जो
इनोमिनेशन फॉर्म है ये यहाँ पे ओपन हो गया है और सारी डिटेल्स को यहाँ पे आप एक बार मिलान कर लीजिए। अगर आपका सारा चीज सही है तो नीचे देखिए आई हियर डिक्लेयर दैट द एबव मेंशन इन्फॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो आप इसे क्या करेंगे, इस चेकबॉक्स को इनेबल कर देंगे। चेकबॉक्स को इनेबल करने के बाद यहाँ नीचे जो ग्रीन कलर में सबमिट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो बस आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म यहाँ पे अपलोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है प्लीज वेट यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू द CDAC ई साइन ई ऑथेंटिकेशन पेज। तो ये अभी आपको रिडायरेक्ट कर देगा ई ऑथेंटिकेशन पेज पे, जहाँ की आपको अपना आधार संख्या और OTP के माध्यम से अपना वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए हस्ताक्षर का जो वेबसाइट है ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला मिलता है आधार नंबर, तो अगर आपको अपना आधार संख्या डालना है तो यहाँ पे आधार संख्या डाल सकते हैं। दूसरा मिलता है वर्चुअल ID, VID अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं। अगर UID टोकन है तो आप वो भी डाल करके वेरीफाई कर सकते हैं। आधार नंबर डालने के बाद नीचे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, आधार OTP और आधार TOTP। तो आधार TOTP एम आधार एप्लीकेशन में जनरेट होता है, तो आप इसे रहने ही दें। आधार OTP को सेलेक्ट करना है और सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है। अब 1 मिनट के अंदर आपको अपने आधार को वेरीफाई करना होता है। तो आधार से जो भी मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर होगा उस पर एक OTP चली आती है, तो आपको यहाँ पे OTP दर्ज कर देनी है। OTP दर्ज करने के बाद नीचे जो आपको एक चेकबॉक्स दिखाई पड़ रहा है आई हियर बाय वाले, आप इसे इनेबल करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहेगा वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। तो आपका जो यहाँ पे वेरिफिकेशन है वो पूरा हो रहा है और वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद यहाँ देखेंगे ई हस्ताक्षर ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, प्लीज वेट यू आर रिडायरेक्टेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR पेज। तो यहाँ पे जब आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, आपको रिडायरेक्ट कर देगा SIR पेज पे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो देख लीजिए योर इन्यूमरेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो SIR फॉर्म है वो कंप्लीट सबमिटेड हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग अगर जहाँ से भी SIR शुरू होने वाला है, अगर उन राज्यों से बिलोंग्स करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको SIR से संबंधित कोई और इन्फॉर्मेशन हमसे जाननी हो तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।